जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सब संगत के मैसेज आ रहे हैं कि आंटी गुरु जी ने आप बुलवाया था कि सोमवार से जो बाढ़ की हालत है वो ठीक हो जाएंगे, बारिशें कम हो जाएंगी, मौसम खुलने लगेगा। तो देखो गुरु जी की कृपा हुई है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं सत्संग शेयर करने लगती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, गुरुजी मेरे आसपास होते हैं। और जब आप सुनते हो तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बता रही हूँ। और ये सत्संग सुनने अगर आप लगे हैं तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद लगने लगा है। गुरुजी आपकी ज़िंदगी से वो वहम दूर करने वाले हैं और ये उपाय करवाने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत रुकावट बनी पड़ी है। संगत जी, जब भी ये श्राद्ध आते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने श्राद्धों में नया कपड़ा नहीं लेना, नई चीज़ नहीं लेनी, नई गाड़ी नहीं लेनी, नए घर नहीं लेना। और आज गुरुजी ने ये वहम ऐसे निकाला है कि गुरुजी कहते ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ कुछ ਅੱਜ हो अपने पूर्वजों की वजह से हो। गुरु जी कहते हैं अगर तुम फल फूल रहे हो तो तुम्हें पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन अगर तुम्हारे पूर्वज तुम्हें कुछ देकर मरे हैं, तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, लेकिन वो तुमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमने अपने बुज़ुर्गों का अपमान किया है। देखिए संगत जी, बहुत घरों में ऐसे लोग होते हैं कि जो बच्चों को, बहुओं को जीने नहीं देते। मतलब वो ऐसा उनके साथ व्यवहार करते हैं कि मेरे पास इतने सत्संग आते हैं और मैं ना पढ़ पढ़ के गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी कितना दुख है दुनिया में। लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, बेटा हो गया तो ठीक, बेटी हो गई तो मायके भेज दिया। क्यों क्यों भेज रहे हो मायके? कई बार लड़कियां खुद उठ के मायके आ जाती हैं। अभी मेरे पास कल परसों एक मैसेज आया कि आंटी मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा बेटा है, मेरा बेटा उनके पास है, 4 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी, और मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, डिवोर्स होने वाला है, मैं क्या करूँगी, कौन मुझे पालेगा, क्या करेगा। हैरान होती हूँ मैं लोगों की मानसिकता पर। आप अपने लड़कों की शादियाँ क्यों करते हो? कई बार होता है कि ससुराल वाले तेज होते हैं, कई बार होता है कि लड़की वाले तेज होते हैं, कई बार लड़कियां तेज हैं, कई लड़के तेज हैं, फिर शादियां करते क्यों हो जो अलग होना है। मैंने उस लड़की का मैसेज पढ़ा, अरदास पढ़ी, गुरुजी के आगे रखी, तो गुरुजी कहते कि ऐदा घर बस, वो बेचारी ने बार बार ये लिखा था मेरा घर दोबारा बस जाए, मेरा घर बस जाए, क्योंकि उसको पता है भाई की अपनी ज़िंदगी हो जानी है, अपना परिवार हो जाना है, बहन का अपना परिवार हो जाना है, माँ बाप में से एक रह जाएगा, वो भी भाई पे डिपेंडेंट है, तो मैं किस किस कैसे करूँगी। मत अपना घर छोड़ो, मत अपने बच्चों का घर बर्बाद करो, अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो। कमाने लग गई हैं तो ये थोड़ा है कि अपना घर तोड़ लेंगी। अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा दो कि लड़कियों को आप लेकर आए हो, उनको अच्छे से रखे हो, जिम्मेवारी समझो। अकेला बच्चा ना तो आदमी पाल सकता है ना औरत। और जो बच्चे सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, उनके उनके अलग ही लेवल के वो होते हैं, नेचर हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। संगत जी, आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ा थॉट दिया है कि तुम वो करो जो तुम दूसरे से चाहते हो, वो दो जो तुम दूसरे से को अपने लिए चाहते हो, वो करो, वो दो। यानी कि वैसा व्यवहार करो जैसा आप व्यवहार दूसरे से चाहते हो, और वो मान सम्मान, इज्जत, नफरत, ईर्ष्या दो जो आप दूसरे से चाहते हो। गुरु जी कहते ए वहमा नाल कुछ नहीं होना कि मैं श्राद्ध है तो मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो नहीं लेना। श्राद्धों से
तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। अगर फिर भी आपने कभी अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से कभी भी कुछ ऐसा किया हो जिसकी आप माफ़ी चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में आपको अगर तिथि पता है, उस तिथि पे आप दान दें। किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। और अगर आपको आप पैसों का दान भी दे सकते हैं, खाने का दान भी दे सकते हैं, कपड़े का भी दे सकते हैं। तिथि नहीं पता तो मस्या वाले दिन तो सभी कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें वहमों से निकालने आए हैं और आप भी वहमों से निकले। ये पितृपक्ष को साल का सबसे बड़ा त्योहार बनाए कि वो लोग जो हमारे को नज़र नहीं आ रहे पर जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ज़रूरी था, है और रहेगा, वो इन दिनों हमारे आसपास हैं, भले ही वो हमें नज़र नहीं आ रहे। गुरु जी अपनी प्रेजेंस कई चीज़ों में फील कराते हैं। इन पितृपक्ष में गुरु जी आपको फूलों के रूप में, किसी भी फूल के रूप में आपको जरूर 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 दर्शन दे रहे हैं। फूलों के रूप में दर्शन देके आपकी जिंदगी को महकाने आए हैं। अमावस्या वाले दिन कोई भी एक फूल गुरु जी के आगे जरूर रखें। आपकी जिंदगी में उठ रहा तूफान शांत हो जाएगा। आपको पता है कि वो तूफान क्या है। मैं ना भी पीछे कल परसों एक मेरे पास एक मैसेज आया कि एक आंटी का वो सत्संग में सुन रही हूँ कि उसका टाइटल है कि तेरी इज्जत पे दाग लगने वाला है और तेरे ऊपर कलंक लगने वाला है। तो मैंने कहा आप वो सुन ही क्यों रहे हो? इस तरह के सत्संग सुनते ही क्यों हो? स्क्रॉल कर दो। क्यों कलंक लगेगा आपके ऊपर अगर आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया? और गुरु जी की बेटी हो, गुरु जी की संगत हो, गुरु जी का बेटा हो, आप पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। आपको सब गुरु जी की दृष्टि से ही अब देखते हैं। गुरु जी अपनी संगत को हर उस कलंक से, हर उस बेइज्जती से बचाती है जो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। जिन्होंने बड़े बड़े कर्म करे हैं गुरु जी उनको भी बचा देते हैं, सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करने से, गुरु जी का नाम जपने से। तो इस तरह के अगर कभी सत्संग सुनते हो ना, तो उन सत्संग को इग्नोर करना सीखो। गुरु जी आपको डरा धमका के, आपको इस तरह की परेशानियों में डाल के कोई सत्संग नहीं सुनवाना चाहते। संगत जी, अगर आप इन श्राद्धों में कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो चीज़ लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, सुखों की होगी। ये आज गुरु जी का आप सबके लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। हर सत्संग में एक थॉट और एक उपाय बताती हूँ। तो थॉट है कि तुम्हें किसी बात का भी वहम नहीं करना, और उपाय है कि कपड़ा खरीद के लाओ, पहनो और अपनी सेहत पे सुधार देखो। अगर गुरु जी ने ये बुलवाया है तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है कि अगर आपकी सेहत खराब है, आपको कोई भी परेशानी हो रही है, तो मार्केट जाएं अपने लिए, या जो भी बीमार है उसके लिए कोई भी कपड़ा खरीद लाएं। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और, देखो गुरुजी ने इतना बड़ा एक और उपाय बोला है कि हो सकता है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, वो उनकी तबीयत ठीक ना हो, कोई परेशानी हो, तो आप उनके लिए उनकी एक बेडशीट लेकर आए, ज़रूर लेकर आए। और बेडशीट ला के उनको बिछाएं, या फिर आपको पता है कि उनको क्या चाहिए, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, बेडशीट चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये आपको पता होगा, ज़रूर ला कर दें। मरने के बाद जो आप पितरों की सेवा करेंगे उससे पहले जीते जी कर लें। जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें, उनके पास बैठें। सेवा सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं है, समय पर खाना देना, उनके पास बैठ के दो बातें करना, दिखावे के लिए नहीं, दिल से। अगर आपको आप हमेशा ये सोचा करो कि अगर आप गुरुजी की संगत हो ना, तो गुरुजी 24 घंटे आपको देख रहे हैं, आपके अच्छे कर्म भी, आपके बुरे कर्म भी। अच्छे कर्मों को कई गुना बढ़ा देते हैं गुरुजी। तो अच्छे कर्मों में एक कर्म है कि अगर कोई अकेला है, बुजुर्ग है, एक कमरे में आपने उनको एक कमरा दे दिया, बस आपकी ड्यूटी खत्म, रोटी दी, पानी दिया, खत्म नहीं। आप उनके पास बैठें, उनसे बातें करें,
ये एक बहुत बड़ा उपाय बता रही हूँ आपको, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। गुरु जी कहते ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ सम्मान ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, उधर ਜਾਂਦੇ हो। संगत जी एक काम और करना, अगर आपके घर में कोई बड़ा, देखिए आज तो गुरु जी फुल फॉर्म में मेरे से बुलवाई जा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, अकेला बैठा है, तो आप मेरा ये सत्संग वहाँ बैठ के उनके साथ सुने। सच कह रही हूँ, आपके घर का, आपकी ज़िंदगी का माहौल बदल जाएगा। सच में आप एक बार करके देखें, उनको बहुत खुशी होगी। वो गुरु जी को मानते हैं नहीं मानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और ये गुरु जी का चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और गुरु जी के प्यारे प्यारे थॉट्स से जुड़िए, गुरु जी के और करीब आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा सपना आया है जिसमें गुरु जी तो आए हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा सपने का मतलब, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। संगत जी, अगर आपके साथ गुरु जी ने कोई कल्याण किया है तो आप वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अपना सत्संग व्हाट्सएप में बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गुरु जी की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स पाएँ। और अमावस्या वाले दिन गुरु जी के आगे फूल रखना ना भूलें। तो चलिए सुनाती हूँ आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र जी की गल तू शुक्राना नहीं किता, शुक्राना करया कर, पर मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज सुबह ही मुझे फिर से गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र अपनी ब्लैसिंग सब नाल शेयर करया कर, ब्लैसिंग्स डबल हो जांदियां ने हन। संगत जी, मैं गुरु जी से अप्रैल 2023 से जुड़ी हूँ। इसके लिए मैं अपनी सिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे गुरु जी से मिलाया। शुरू में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं मानते थे गुरु जी को और मुझे भी मना करते थे, बोलते थे तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है, तुम लोगों की सुनते हो और उनकी ही पीछे चलते हो, चाहती हो, कुछ नहीं कर रखा है इन गुरुओं में, ये सब एक जैसे ही होते हैं। मुझे बहुत हर्ट होता था जब वो सब ऐसा बोलते थे। एक दिन मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो कनाडा में है, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। मेरे हस्बैंड बेटे को बोले देख अपनी माँ को किन चक्करों में पड़ी है, समझा इसे। ये सुनकर मैं रोने लगी और बोली क्यों, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ कर सकूं। तभी बेटे ने अपने पापा को बोला, पापा मम्मी को मत रोका करो, उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें करने दो। तो हस्बैंड ने भी कहा जो तुझे ठीक लगे वो कर। इसके लिए मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। अभी मेरे हस्बैंड गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा मेरे साथ डुगरी मंदिर भी गए हैं 2-3 बार और लुधियाना मंदिर में भी गए हैं 3-4 बार। गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे साथ। अभी जब मैं ये सत्संग लिख रही थी, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। अभी हमारी शॉप के सामने से गाड़ी निकली जिस पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास गुरुजी के, पर अभी सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है जी, इसलिए अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब गुरुजी की इच्छा हुई तब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी और संगत जी, मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। देखिए संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। गुरु जी ने जब आपको जोड़ना है ना अपने साथ, आपको पता भी नहीं चलना, और कब आपके घर के लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि घर से एक बंदा भी जुड़ गया तो समझ लीजिए सब जुड़ गए। आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने गुरु जी से एक कनेक्शन बनाना है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन
हो सकता है आज किसी नई संगत को इसकी बहुत ज़रूरत हो। संगत जी, जब भी आप उदास हो, आपका दिल बहुत उदास हो, तो आप गुरु जी के पास बैठें और अपने दिल की हर बात बोलें। नहीं भी बोलें तो बस गुरु जी को देखें। आपको बीच में किसी को लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग मुझे कहते हैं आंटी आप अरदास लगा दो, आप ये कह दो, आप वो। मैं कौन हूँ? मैं भी तो एक संगत हूँ छोटी सी। जितनी गुरु जी आपकी सुनेंगे उतनी ही मेरी भी सुनेंगे, और जितनी मेरी सुनते हैं उतनी आप सबकी भी सुनते हैं। तो किसी को बीच में मत लाएं, सीधा गुरु जी से बात करें। आपको तकलीफ है, आपकी आप जब अपनी तकलीफ खुद गुरु जी को बताएंगे ना, उसमें जो दर्द होगा, उसमें जो परेशानी छिपी होगी, उसमें आपकी जो चाहत होगी, वो गुरु जी तक ऐसे पहुंचेगी कि वो आपकी उसी समय चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप मुझे बताओगे, मैं गुरु जी को बताऊंगी, लेकिन मैं वो फील से नहीं बता पाऊंगी जिस फील से आप बताओगे। तो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, घर में कोई खुशी हुई है, कोई खुशखबरी हुई है, तो फटाफट गुरु जी को बताओ। वाह गुरु जी, जरूरी नहीं है गुरु जी के स्वरूप के पास जाके बातें करनी है। अकेले बैठे हैं, समझो कि गुरु जी मेरे पास हैं। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ तो पक्का कहूँगी कि कोई भी चाहे खुशी है, चाहे दुख है, चाहे गुस्सा है, कोई भी चीज़ करने से पहले दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखें। अगर आप गुरु जी की सच्ची संगत है, मुट्ठी भर संगत है, तो आप ये ज़रूर माने कि सामने गुरु जी हैं। अगर मैं गुस्सा करूँगा या करूँगी तो सबसे पहले वो गुरु जी के सामने आएगा। मैं प्यार से बोलूँगी तो गुरु जी के सामने आएगा, और मैं किसी को डांटूंगी तो सबसे पहले गुरु जी मेरे पास है। आप चाहते हो ना कि गुरु जी आपके आसपास रहें, आपको लगता है ना कि गुरु जी आपके आसपास हैं, तो हर चीज़ में फिर गुरु जी आपके आसपास हैं। अगर आप गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में से एक बनना चाहते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, ज़रूर लाएं, और अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत बदलती हुई देखें। ये मैं पक्का दावे से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखी है। मेरे पास इतने सत्संग आते हैं, तभी तो 4 चैनल शुरू करें, चौथा चैनल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ही चैनल पे तो मैं सबके वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ। फिर बहुत लेट हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसका भी सत्संग है उसके लिए तो वो सत्संग बहुत प्यारा है ना, वो तो चाहता है कि मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर हो। तो गुरु जी की और आप सबकी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप में से बहुत सारी संगत ऐसी है जिसने गुरु जी के चारों चैनल, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, गुरु जी के वचन, चारों चैनल आपने जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, ये आपको भी पता है, और मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आप सबका। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि आंटी हमने आपके चारों चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मन करता है कि आपके लिए गुरु जी के प्यारे प्यारे थॉट लाती रहूँ, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी तो आसान कर दूँ। और अगर आपकी ज़िंदगी इन चैनलों की वजह से थोड़ी सी भी आसान हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और बाकी संगत, आप कमेंट्स सारी संगत लिखे और बाकियों के कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी। पर उससे पहले एक बात बोल दूं, कहीं से भी आपको लग रहा हो कि रास्ते बंद हो गए हैं, दीवारें खड़ी हो गई हैं, तो याद रखें उन्हीं दीवारों में से दरवाजे गुरु जी आपके लिए बनाएंगे। जहाँ तक आपको पहुँचना है गुरु जी पहुँचाएंगे। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।